लफ्ज़ों में प्यार का राइटर और डायरेक्टर हूँ। और मैं आपका परिचय, जो परिचय के मोहताज नहीं है, ललित परिमू जी। ललित परिमू जी और काबुल बुखारी जी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप पत्रकार बंधु आए, सबको मैं स्वागत करता हूँ। और थोड़ा 5 मिनट जो लेट हुआ उसके लिए आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ। तो ये फिल्म के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग जो पूछना चाहें। ये एक लव स्टोरी है, ट्रायंगल लव स्टोरी है। और आजकल के जो लड़के हैं अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मान करके लिविंग रिलेशनशिप और लव मैरिज और अलग अलग तरह के जो रिलेशनशिप बन रहे हैं, उससे हट करके ये दिखाता है कि आप अगर फैमिली के वैल्यू को समझते हैं, अपने माँ बाप के फैसले जो लेते हैं वो हमेशा फैसले सही होते हैं, उसके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। और जो इसके फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अशोक साहनी साहिल जी, वो उनका बचपन यहीं बीता है। और उनके जो दादाजी थे वहाँ चीफ जस्टिस रहे हुए हैं और उनके यहाँ सेब के बागान भी रहे। और ख़ूबसूरत बात ये है कि उन्होंने फिल्म में 9 गाने लिखे हैं। वो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत शायरियाँ करते हैं। उनकी शायरियों को देखकर ही मुझे ये इस फिल्म का आइडिया आया। और इस फिल्म को मैं उत्तराखंड शूट करने वाला था, लेकिन सर ने मुझे बताया कि यहाँ नई फिल्म पॉलिसी आई है JNK गवर्नमेंट की, तो मुझे अट्रैक्ट हुआ। और इससे पहले मैं भदरवा में गालिब आलिंगन की आंशिक शूटिंग कर चुका था, लेकिन जो ये फिल्म पॉलिसी आई उसने मुझे इनकरेज किया कि ये फिल्म पूरी मैं आकर यहाँ शूट करूँ। हाँ, बहुत ही वाजिब सवाल है। और ये पहली बात तो ये है कि इट्स अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि कश्मीर के जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पिछले 30-35 सालों में काफ़ी ख़राब रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ न आने से कितने लोगों का रोज़गार छूट गया, और वो जो अब रिवाइव हो रहा है, वैसे 10 साल पहले ही वो हो गया था। मैंने हैदर फिल्म की शूटिंग भी यहीं की थी। उसके अलावा उसके आसपास के समय में भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। और जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा था, एक और फिल्म मैंने शूट की थी जो यहाँ की एक मशहूर पोएटिस है राज बेगम जी, उनके लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड है। तो तब भी यहाँ करीब 20-25 शूटिंग्स हो रही थी। तो ये तो समझा ही जाता है कि देखिए, अगर कोई फिल्म यूनिट यहाँ पे आती है शूट करने के लिए तो रोज़गार बढ़ता है, लोकेशंस, टूरिज़्म का फैलाव होता है, यहाँ के आर्टिस्ट को काम मिलता है, टेक्नीशियंस को काम मिलता है, यहाँ के छोटे छोटे मज़दूरों को भी काम मिलता है, होटल्स में बुकिंग होती है, यहाँ का खाना सब जगह पहुँचता है, तो अपने आप ही रोज़गार फैलता है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो टूरिज़्म थोड़ा सफ़र किया है पिछले कई सालों में, वो उसकी भरपाई इससे हो रही है। और लेट्स होप कि ये बढ़ता जाए। 2 सवालों में पहले मैं दूसरे सवाल को टच करता हूँ, वो ज़रा इजी है। पहले सवाल को थोड़ा बाद में बताता हूँ कि यहाँ का जो लोकल यूथ हेजिटेंट है, तो उसकी पहली वजह तो ये है कि मैं जितना यहाँ के कलाकारों से मिला हूँ, यहाँ के कलाकार काफ़ी टैलेंटेड हैं। मैं कश्मीर जम्मू फिल्म फेस्टिवल में गया था पिछले साल, और तब यहाँ टैगोर हॉल में बहुत सारे आर्टिस्टों से मिला, करीब 40-50 लोगों से एक मुलाकात हुई थी। तो मुझे सभी लोग काफ़ी अच्छे टैलेंटेड लगे। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं, आपने किन लोगों को कैमरे के सामने खड़ा किया ये हमें नहीं पता। अब वो एकदम अनजान आदमी है, तो अनजान आदमी तो चाहे कश्मीर का हो चाहे कर्नाटक का हो, वो तो घबराहट में ही रहेगा। बाकायदा जिसने ट्रेनिंग ली है, जिसने थोड़ा वक्त थिएटर में दिया है, लोकल जगह में नाटक किए हैं, कुछ छोटी छोटी यूट्यूब की फिल्में या कहीं उसका एक्सपोजर हुआ है, तो वो कर लेगा। ये तो हुई एक बात। इससे जुड़ी हुई मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और आज प्रेस के सामने मैं, ये धीरज मिश्रा की फिल्म है, हालांकि उससे अलग हट के बात है। मैं व्यक्तिगत रूप से टीचिंग करता हूँ बम्बई में भी, धीरज जी जानते हैं। मेरा एक थिएटर ग्रुप है और मैं यूथ को सिखाता भी हूँ। मेरी काफ़ी समय से कोशिश रही है, हालांकि मेरे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, कि मैं कश्मीर में कश्मीरी कम्युनिटी जो किसी भी वर्ग के हों, उनके लिए ट्रेनिंग का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट या एक वर्कशॉप जैसा कुछ करना चाहता हूँ। बट मैं अभी तक उसमें ठीक से सफल नहीं हो पा रहा हूँ। बट आपकी वजह से अगर ये बात ऐसे लोगों तक पहुँचे जो मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकें, तो मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। चूँकि ये मेरी अपनी मातृभूमि है, मैं बाकायदा, जिसे हम मर्ज कशीर कहते हैं, उस सेंटिमेंट को
उस इमोशन को बहुत अच्छे से फील करता हूँ। क्योंकि देखिए क्या है, कशीर या कशीर मर्द जो है वो किसी एक की तो नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन या बौद्ध या लद्दाखी, सब लोग कनेक्टेड हैं कश्मीर से। और जिसका सेंटिमेंट, जिसको मदरलैंड भी कहते हैं हम, मदरलैंड का अपना एक पावर है। हम बम्बई में रह रहे हैं पिछले 30 वर्षों से, लेकिन हम उसको अपनी तरह से वो मदरलैंड वाली फीलिंग वैसी नहीं आती, क्योंकि वो आपके रोज़गार से जुड़ी हुई है। जो ज़बान आपको माँ की ज़बान जो रही है, वही मातृभूमि वाली फीलिंग देता है। ठीक ऐसे ही जैसे सभी हिंदुस्तानियों को विदेश जाके एहसास होता है कि हम भारत माता की संतान हैं। तो वो माता का एक पावर है, तो वो मर्ज कश्मीर की एक शक्ति है जो हमें इंस्पायर कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ लुब्बे लुबाब में कि यहाँ पे और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है आर्टिस्ट को, और उन्हें इस एक्सपोजर की ज़रूरत है जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड सिनेमा काम कर रहा है, या डायरेक्टर्स एक्टर्स से जो उम्मीद करते हैं। मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा, जिस तरह से एक्टर्स को ट्रेन होना चाहिए, जिस तरह से कैमरे के सामने उनको कैमरे की बारीकियों को समझना चाहिए, उस दिशा में मैं कुछ करना चाहूँगा। ये बात आपके ज़रिए उन लोगों तक पहुँचे तो मुझे अच्छा लगेगा। और सर मैं एक बात जोड़ूंगा कि फिल्म की जो 2 हीरोइनें हैं वो JNK से ही है। हाँ, जो मेन हमारी कंचन अग्निहोत्री है, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। हाँ। वानी डोगरा है, सचिन है, सर है, मीर सरवर जी है। तो यहाँ आप कहेंगे कि कलाकार झिझकता, मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि 2 लड़कियाँ जो है इस फिल्म से डेब्यू कर रही है, जो इनके एल्बम में पहले काम कर चुकी है। तो अभी बहुत सारे कलाकार अभी निकल के आएंगे। जब फिल्म पॉलिसी होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म मेकर यहाँ काम करने आएंगे, तो बहुत सारे लोग, अभी देखिए जो बड़ी फिल्में आती हैं शूट करने के लिए, वो अपनी सारे कलाकारों का सिलेक्शन वहीं से करके लाते हैं, यहाँ छोटे मोटे रोल के लिए चुनते हैं। लेकिन जो B क्लास के, मीडियम क्लास के जो फिल्म मेकर है, वो जब यहाँ पे फिल्में बनाना शुरू करेंगे मेरी तरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के कलाकारों को मुख्य भूमिका में रखेंगे। तो आप जो ये झिझक की बात करें, वो झिझक भी ख़त्म होगा, क्योंकि आगे चल के वही लोग उनके आइडियल बनने वाले हैं। Sir, do you think Bollywood still lack to show the beauty of Kashmir and love? नहीं, बॉलीवुड पीपल डू नॉट लैक इट। पहले तो दिखाया ही है ना, आप 60s 70s 80s। हाँ, वही है कि जो डर, जो खौफ यहाँ के हालात की वजह से आया, उसकी वजह से बहुत लोगों ने हिम्मत नहीं की। लेकिन कई लोगों ने की है और कर रहे हैं, आपने भी की है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो हाँ। श्रीनगर पहली बार आया हूँ। 2017 में मैं गालिब शूट करने के लिए यहाँ आना चाहता था, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन जब अभी मैं परसों हवाई जहाज़ से उतरा, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत सारी ब्यूटी, मैं गुलमर्ग गया, मैं मिस कर रहा था। तो सर सही कर रहे हैं, लोगों को जो है, जो न्यूज़ और मीडिया में आता रहा है, उसे एक घबराहट तो होती थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही फ्री माहौल है। मैं 4 दिन से घूम रहा हूँ अपनी अगली फिल्म के लिए भी, इस फिल्म के लिए भी, तो बहुत अच्छा माहौल है। और इस फिल्म पॉलिसी जो आई, उसमें तो और भी हमें हेल्प मिलेगा। ललित जी, जैसे धीरज जी ने कहा